इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में चर्चा लगातार जारी। चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग होनी है। ऐसे में कल लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और आज राज्यसभा में इसके पास होने की बारी। उससे पहले चर्चा लगातार जारी। लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर प्रतिक्रिया अलग अलग सांसद दे रहे हैं। विकास चंद्र हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, लोकसभा से तो बिल पास हो गया, राज्यसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है उस आंकड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी के पास वो नंबर पूरा है, लेकिन चर्चा लगातार जारी है और वक्फ संशोधन बिल को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी। जी बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से लोकसभा में हम लोगों ने देखा कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर वहां पर चला और सभी पार्टियां अपने राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से उसका विरोध और समर्थन करती हुई नजर आई और आरोपों की बौछार होती रही। विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर तो सत्ता पक्ष उसका जवाब देता हुआ लोकसभा में नजर आया। तो ठीक उसी तरह की स्थिति कमोबेश राज्यसभा में भी देखने को मिल रही है और यूं कह सकते हैं कि लोकसभा से कुछ ज्यादा ही यहाँ पर विस्तार से चर्चा हो रही है और तमाम सारे सदस्यों को, चाहे किसी भी दल के हों, क्योंकि जब भी किसी बिल पर चर्चा होती है तो संसद की नियमावली के हिसाब से और जो यहाँ जो व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था, तो सभी दलों के नेताओं को बोलने का अवसर दिया जाता है। उसके लिए अलग से सबके लिए समय निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ 8 घंटे का पहले समय निर्धारित किया गया था, जिसमें से 5 घंटा सत्ता पक्ष के लिए और 3 घंटा विपक्ष के लिए तय किया गया था, लेकिन वो समय सीमा को अभी बढ़ा दिया गया है और अभी भी राज्यसभा के अंदर इस बिल के ऊपर चर्चा चल रही है और एक एक करके अलग अलग दल के नेता अपनी बात रख रहे हैं, चाहे कांग्रेस को हो या फिर आरजेडी के हों, सपा के हों या फिर नॉमिनेटेड मेंबर हों। जेपी नड्डा ने जब अपने बयान को दिया तो विस्तार से उन्होंने पूरी जानकारी बिल के बारे में तो दी, साथ ही उन्होंने कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है उसको कटघरे में खड़ा करने का काम किया। लेकिन सबसे ज्यादा जो नोक झोंक की स्थिति उत्पन्न हुई वो सुधांशु त्रिवेदी जब भाषण दे रहे थे तो उस समय जैसे ही उन्होंने अपनी बात रखी तो उसके बाद से कई सारे सदस्यों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया और कहा कि इन्होंने जो बयान मुसलमानों को लेकर के दिया है और खास तौर पे जो कुछ नाम उन्होंने लिए उस पर लोगों ने एतराज जताया और अपील की चेयर से कि इसे एक्सपंज किया जाना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।